सर्च कर क्या? नहीं नहीं अरे वाह, अब बस कर। अरे सही से मारेंगे सत्ता में चा। अरे इसमें क्या है? इसमें संदेश है मुरही चूड़ा। मुरही चूड़ा? हरामी है, पागल है। अरे वाह, कोई नहीं बेवकूफ बनाने के लिए मिला तो बेवकूफ नहीं, हम सच बोलते हैं। ये संदेश है। हाँ। तुम कहाँ जा रहा है जंगल होकर के? हम अपने वाहन की द्वार जा रहे हैं। अरे ये हरामी उर्दू में गाली देता। लगा चोटो लागे छो, चोटो लागे छो। बस कर। हम सत्य बोलते हैं। बान किसको कहता रे? अरे वाहन नहीं जानते हो क्या? तुम लोग के पास वाहन नहीं? बहुत मार मारेंगे हरामजादा कहीं। नहीं, गाली नहीं दे। चल ठीक है, सही से बता बहन किसको कहता है? देखो बाबू, और बहन कैसी होती है? हम बताते हैं। जिस कोख से भाई पैदा लेता है उसी कोख से बहन भी पैदा लेती है। ये हरामी फिर मार के जा। लगा कोरा ये। लगा हरामजादा। रुक जा। अरे जिस कोख से बेटा पैदा लेता है उसी कोख से बेटी भी पैदा लेती है। बेटी भी पैदा लेती है। क्या तुम लोग के पास वाहन नहीं है? अरे देवा, हरामजादा हमको समझे में नहीं आ रहा। देखो बाबू, देखो हम समझाते हैं। 12 महीने में 12 पर्व होता है। अच्छा। जिसमें कार्तिक मास भाई बहन का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसको भरदुतिया बोलता है। आज वही भरदुतिया पर्व है। हम अपने बहन की दरबार जा रहे हैं, और हम नहीं, पूरे संसार में जितना भाई है आज सब भाई अपने अपनी बहन की दरबार जाएंगे। और जो भाई अपने बहन के दरबार नहीं गया तो समझ लो बाबू वो कायर हो। नहीं, सत्य बोलते। क्या क्या तुम लोग के पास बहन नहीं? अरे हरामी पीछे क्यों चलता है? गया पहले सो बताओ नहीं। हरामी का महीने पुरले मिले तामी सुन, हमको सही से समझा करके बोलो। देखो बाबू, बहन कैसा होता है हमको बोलो। बहन कैसा होता है बोले कैसा के साथ? देखो बाबू, देखो हम बताते हैं। हर भाई को बहन रहता है, और हर माँ की कोख से जब बेटा पैदा लेता है तो बेटी भी पैदा लेती है। अच्छा, जिस माँ के कोख से बेटा जन्म लेता है हाँ, उसी माँ के कोख से बेटी भी जन्म लेती है। जन्म लेती है। और आज बहन के दरबार हर इंसान को जाना सख्त जरूरी है। सख्त जरूरी है। इसलिए बाबू, अरे सब आदमी अपने बहन की दरबार जा रहे हैं, तुम लोग इस जंगल में व्याकुल हो रहे हो क्या? हम लोग नित्य प्रत्येक रोज जंगल में रहते हैं। नहीं, कम से कम आज अपनी बहन की दरबार जाना चाहिए। आज तक मुझे मालूम नहीं था कि बहन किसको कहता है। क्या तुमको मालूम नहीं था? बिल्कुल नहीं। तुम अपने माँ से जाकर के पूछो, अवश्य बहन हो। माँ से पूछे? हाँ। देख, मैंने सिर्फ माँ के कोख से 2 भाई जन्म लिया। एक हमसे बड़े भाई है, उससे छोटा हम है। ये सेकंड मेरा दोस्त है। सुन, ठीक है? अरे देवा, अब इसको कुछ नहीं खाना है। इसको जंगल से बाहर कर दो, ताकि कोई देवा रुदल कराते हुए कोई जानवर इस मुसाफिर को खा नहीं सके। अगर कोई जानवर
संसार में हसारत हो जाएगा। सुनिए भाई साहब, इसी टाइम इसी वक्त छोड़ के चलिए राज मोहब्बत। अरे जो मैं अगर माँ बताएगी कि बेटा, अरे इसको बाहर कर, रुका 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 रुका, गलफड़िया टपा दीजिए, निकाल गलफड़िया टपा। देवा, आज मेरे दिल का जो जाम लगा था बीज आज छूट गया। सही बात है भाई साहब, लेकिन अफसोस का बात है बहादुर, मैं तो सिर्फ राज मावा में 2 भाई, सही बात है, बहन तो है नहीं। ठीक है, आज जंगल को छोड़ दो। ठीक है, चल यहाँ से वापस लौट करके राज मोहब्बत महल में माँ है। हाँ, माँ से पूछेंगे कि माँ मेरे पास में बहन है या नहीं। सही बात है भाई साहब। अगर माँ ने बताया कि बेटा तुम्हारे पास में बहन है, तो मैं खुशी का डंका में चोट 101 संदेश लेकर के बहन के दरबार अब असी जाएंगे। अगर माँ ने बताया बेटा तुम्हारे पास में बहन नहीं है, कसम मैया जगत जननी का, हाँ, मैं माँ के सामने में बहन के लिए आत्महत्या करके मर जाएगा। हम भी भाई साहब माँ के सामने मैंने फांसी लगा के। चल बहादुर राज मोहब्बत, चलिए चले बड़ा हवा देबारी यार छोड़ो जंगल रे आगे बहाना, चले देबारी वरिया हो जो रहिया हो भवानी, ए भैया चले देबारी यार जो आदिया ताती रे चलते रह गई, भैया चले बराबर रे राजा ताती चलते। बहादुर मेरी माँ को प्यार से बोला, प्यार से, ताकि अगर ऊंची आवाज में बोलाएगा हाँ, तो माँ आवाज सुन करके डर के मारे नहीं आएगी, यानी प्यार से, इसलिए बहुत आराम से बोला। हाँ हो आप प्यार से कोली तरह, हाँ बोला, सुगा तरह। हाँ प्यार से जो दो कहीं का तुम्हारा आवाज कौन सुना है? ए नहीं सुन लो आवाज हमार, कौन सुन लो? हम बेवकूफ है रे बेवता, हम बेवकूफ है, मेरे कान में आवाज नहीं जाएगा। क्या क्या ना दिया आवाज? कस के लगा, कस के तान के हाँ, लगा। सुन ले देवला के आगे दे
करिया पार नाम मैया के शरण तो करिया पार नाम मैया के हमें चरण जियो रे हे दुलारुआ बेटा रे लाख सुधारे बारा लंबी रे उमेरिया दे तौरे ईश्वर भाग खुश रहो रुदल सिंह, मस्त रहो देवा पंडित। अरे देवा, सबसे पहले माँ तुम अपनी महल का कुशल दुख करके सुना दे। मेरी महल का समाचार बहुत सुंदर है, कोई तरीका की तकलीफ नहीं है, कोई तरीके का दिक्कत नहीं है। कोई देश का राजा महाराजा मुगल पर राज दरबार पर चढ़ाई तो नहीं किया? नहीं, कौन चढ़ाई करेगा? नहीं। एक बात मैंने आज सच की आज देख रही हूँ इस दरबार में। क्या देख रही माँ? बेटा, जब तुमने जंगल जाता था शिकार खेलने के लिए, मोहबी किला के दरबार से निकलता था, माँ 6 महीना इंतजार करती थी कब मेरा बेटा जंगल से शिकार खेल करके आएगा। लेकिन आज 6 महीना को कौन पूछता है? 6 दिन भी नहीं गुजरा है। क्या बात है बेटा, जो तुमने जंगल को छोड़ करके मेरे सामने में हाजिर हो गया है। शरीर में टपकता हुआ ये पसीना मेरी आत्मा को धड़कन, दिल को धड़कन तेज कर रही है। क्या बात है माँ? जिस माँ की आशीर्वाद मेरे जैसा बेटा के सर पर रहेगा, भला उस बेटा को बाल बाका भी हो सकता है। नहीं होगा, लेकिन इस शरीर से पसीना टपकता हुआ इशारा कर रही है। कौन ऐसा माइकल और सुरमा पैदा लिया बेटा, जो जंगल में तेरे खिलाफ वो आवाज उठाया और आवाज सुन करके तू जंगल को छोड़ करके मेरे सामने में हाजिर हो गया है। माँ, ऐसा कोई माइकल किला में पैदा नहीं लिया है कि रुदल सिंह के सामने में कोई सर उठा करके जवाब करेगा, अगर नजर उठा करके कोई बात करेगा। चेहरा उदास है, क्या बात है चेहरा उदास माँ? क्या कारण है? कहलो ने जय छौ मैया। क्या हुआ है आज? कुछ हुआ है? बेटा बा क्या छौ? बात क्या है?
क्या हुआ है, मैं सुनने के लिए चाहती हूँ। बाबू उदल सिंह क्या हुआ है आज तुम्हें? तांबू कई में जा पारायाता राज के सपना में देख लो जंगल क्या रे दुनिया रे बेटा तलक उठाना चला कोई ना ये डलिया मैया नजारी के ये देखा बात क्या है? कोई ना ये छातारी के मैया नजर के बदई किया रे वो दासा बेटा दरबार में था, किया रे वो दासा रे बाबू यैले माई सारे के सलामाना देव बाबा के ला सारे के सलामैया कहबो तारबा क्या बात है? जिस रुदन सिंह को मैंने देखी थी जब जंगल से आता था तो हंसते खेलते अपनी माँ की गोद में आकर के बैठ जाता था। जिस रुदन सिंह को जंगल में अगर सिंह सगुर देख लेता है तो जंगल से सिंह सगुर छोड़ करके दूसरे जंगल की ओर रवाना हो जाता है। जिस रुदन सिंह का आवाज सुन करके माँ के गर्भ में अगर बच्चा रोता है तो माँ के गर्भ में मुंह को बंद कर लेता है। आकाश में अगर पक्षी बेचारी उड़ती जाती है, शायद अगर तुम्हारा नाम जान जाता है या आवाज सुन लेता है तो आकाश में पक्षी को पंख को मोड़ना पड़ता है। राही मुसाफिर अगर रास्ते में जाता है, शायद अगर जान जाता है ना कि मोहबिगर का राजा बाबू रुदल सिंह आ रहा है तो नाम सुन करके उसका धरिया में पेशाब उतर जाता है। लेकिन आज मैंने देख रही कि मेरा बेटा मेरे सामने में आंख से आंसू गिरा रहा है। क्या बात है? माँ बोल। कभी तुम्हारे सामने में ऐसा समाचार लेकर के मैंने नहीं आया, ना मैंने कभी जिंदगी में ऐसा समाचार सोचा भी था। कोई घटना हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं माँ। क्यों नहीं बोल रहा है? माँ, आज मैंने उस जंगल में बहुत आश्चर्य का बात देखा माँ। क्या देखा? उस जंगल में मैंने देखा कि पूरब का मुसाफिर पश्चिम, उत्तर का मुसाफिर दक्षिण और दक्षिण का मुसाफिर उत्तर जाते थे। जो बड़े आदमी था माँ, उसके सर पर बड़ा पोटरी का संदेश था। जो छोटा आदमी था, जो गरीब परिवार का था, उसके सर पर छोटा पोटरी गरीब का था। मैंने देवा को बोला, रे देवा, आज क्या बात है? देख इधर का मुसाफिर उधर, उधर का मुसाफिर इधर जाता है। पकड़ कोई मुसाफिर को, लगा 10 कोरा, खींच के ला मेरे पास। माँ, ये देवा ने गया, एक गरीब मुसाफिर को पकड़ के लाया।
उसमें भी सही शराफत के साथ नहीं लाया, मारते बिजली का कोड़ा मारते मेरे सामने ले आया। क्यों वो गरीब बेचारा को पिटाई किया? इसका बास कम कर दीजिए थोड़ा सा, बहुत बास है, बास कम कीजिए। ना और कम दास बहुत और करो। हेलो हेलो माँ, जब मैंने उस मुसाफिर से पूछा, आवाज बना वो आवाज गड़बड़ा गई, तो मुसाफिर ने जवाब दिया कि है मुसाफिर महाराज, कैसा तू वंश खानदान का आदमी है, क्या आज कौन नहीं मालूम है, कौन नहीं जान रहा है कि 12 महीना में 12 पर्व होता है, कार्तिक मास में भाई और बहन की पर्व होती है जिसे भरदुतिया पर्व कहा जाता है। मैंने समझा नहीं, आवाज उठावियो नहीं यो मालिक, मैंने समझा नहीं। मैंने फिर दोबारा 10 कोड़ा खींच के लगाया उस मुसाफिर को। मुसाफिर ने रोना शुरू किया। वह ने बोला कि आज जो भाई अपने बहन के दरबार नहीं गया, वो भाई नहीं पैदा अपने माँ के कोख से लिए हुआ कायर भाई पैदा नहीं। जो आज अपने बहन के दरबार भाई नहीं गया, उस भाई को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना। माँ, मैंने आज जंगल को छोड़ करके तुम्हारी चरणों की दासी बनने के लिए आया। किस लिए? क्यों? भाई का लालसा तो मुझे परमात्मा ने ऐसा दिया कि राजमहबा में राम और लक्ष्मण जन्म दिए। मैं समझ रही हूँ। मैंने इसलिए आया हूँ माँ। किस लिए आया है? कि सबका भाई आज, सबका भाई आज अपने अपने बहन के दरबार से जा रहा। क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? हम होंगे जय भाई मैया, बहन के रागदान, लगा ले लाली समय के, बाबू रो ये एक गुप्त दान है। बहन के दरबार जाने के लिए हमारे सजनों श्रद्धा के साथ बाबा दीना भद्री के दरबार में 101 रुपये का आशीर्वाद दिए हैं। मैं ये गुप्त दान वाले को पूरे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। जाहिर ये का बेरा कहिए मैया के बहन के कुसा, हम के जय मैया के बहन के झूठे का हल्का बेटा मुसाफिर जान
लियो कोखिया के तोहार। क्या बोल रहा है तू? बेटी ने जन्म के मैया ललको कोखिया। क्या ना के सम छई भाई बाबू दुलारा के दात। क्या ना के सम छई भाई बाबू हमें दुलार। आइए आप है संजय ठेकेदार बाबू भगदवा का निवासी। आप है संजय ठेकेदार जी भगदेवा का निवासी। सजनों बहन के दरबार बहन के समाचार पूछने के लिए हर बहन के दरबार जाने के लिए शानदार बाबा दीनानाथ भद्री के दरबार में 201 रुपए का आशीर्वाद दिए हैं। मैं तमाम पार्टी की ओर से ठेकेदार बाबू को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। जय हो जय हो। बेटा सही बोला तुमने। आज जो मुसाफिर तुम्हें बोला है कि मैं जा रहा हूं अपने बहन के दरबार, वो बहन के दरबार वो नहीं गया है। तू कहाँ गया है? आज तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। कोई इंसान को कोई निमंत्रण देता है, कोई जाता है निमंत्रण पूरने के लिए, तो कोई जाता है अपने ससुराल, तो कोई जाता है सगा संबंधी। लेकिन आज जो तुम बोल रहा है वो मुसाफिर वो जान बचाने के लिए तुम्हें कुछ कह करके चला गया। अगर ये बात नहीं बोलता तो तुम जंगल से लौट करके मेरे सामने नहीं आता, ना उस मुसाफिर को तुमने छोड़ता। मैं तुम्हारी बात को मान लिया कि मुसाफिर अपने जान को बचाने के लिए कोई बहाना बना करके अपने जान को बचा के भाग गया। हाँ बहुत खुशी का बात है माँ। ठीक है, वो मुसाफिर अपने जान को बचा करके भाग गया, मुझे उसके लिए कोई फिक्र नहीं है माँ। लेकिन कम से कम इतना तो बता दे मेरे पास में बहन है या कि नहीं है।